Bismillahirrahmanirrahim. मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अच्छा, आज हमारे मिड पॉइंट फार्मूले की तरफ। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला ये है कि अगर आप लोगों के पास एक लाइन के दो एंड पॉइंट्स गिवन है, मींस ए x1 y1 और पॉइंट बी दूसरा एंड जो है वो आप लोगों के पास x2 y2 गिवन हो, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स हमने मालूम करने। मींस ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सके। ठीक है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। सेलेट से इसको मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास चलो ये एक मिड पॉइंट है ये, और इसको मैं कह देता हूँ सी, और ये आप लोगों के पास इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ एक्स वाई। ठीक है, सो ये एक्स वाई हमने मालूम करने हैं या इसको किस तरह लिखने हैं। ठीक है, सो मींस ये सी आप लोगों के पास क्या हो, कामा वाई। ठीक है, सो इस x जो x है, इस x कोऑर्डिनेट को हम इस तरह लिखेंगे कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दे। मींस इसका एवरेज मालूम करें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये y आप लोगों का क्या होगा, y आप लोगों का हो जाएगा y ऑर्डिनेट का एवरेज, मींस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उस पे डिवाइड करो। ये 2 टर्म्स है तो 2 पे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर लेट से इसमें थर्ड टर्म होता तो 3 पे डिवाइड करते। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, सो मींस इस मिड पॉइंट सी को आप इस तरह लिख सकते हैं, सी विल बी इक्वल टू एक्स वाई आप लोगों ने लिखा था, या आप इसको अगर कंबाइनली लिखना चाहते हैं सो मीन सी आप लोगों का फिर किस तरह हो जाएगा, इस x की जगह में क्या लिख रहा हूं ये। ठीक है, सो x1 प्लस y1 सॉरी x2 डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये था आप लोगों का मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा याद रहे कि इससे पहले हमने डिस्टेंट फार्मूला पढ़ा था, जिसमें हम अगर लेंथ मालूम करना हो तो डिस्टेंट फार्मूला हम यूज करते हैं। डिस्टेंट एंड लेंथ इज द सेम थिंग। एक्सरसाइज 9.3 की तरफ आ रहा हूँ, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद द गिवन एंड पॉइंट्स। ठीक है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट मालूम करने। ठीक है, मींस जो हमने इसमें पढ़ा था कि सी एक्स कामा वाई, सो ये एक्स वाई आप लोगों के पास क्या है, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। सो ये सी आप लोगों का मिड पॉइंट था और ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो वो किसमें कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद द गिवन एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हमें गिवन है और आप लोगों ने क्या करना है, मिड पॉइंट। मींस लेट्स से अगर आप लोगों के पास एक लाइन ये आ रहा है, ठीक है, जिसके सेगमेंट्स हमें गिवन है, दैट इज 8 और -5। ठीक है, इसी तरह दूसरा एंड पॉइंट हमें -2 और 9 गिवन है, और कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करो। तो मिड पॉइंट हमने पढ़ा था कि सी, फार्मूला हमारे पास ये था कि सी एक्स वाई इज इक्वल टू, या हमने इसको इस तरह भी लिखा था कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इस केस में अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों का ये x1 आ रहा है, ये y1, और ये x2 y2। ठीक है, 9 जो है वो y2 के बराबर है। सो अगर आप उसको चेक करें, सो मींस x1 प्लस x2, ये x1 है, सो मींस 8 प्लस x2 आप लोगों का -2 है डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, इसको आप अलग-अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक एक्स कोऑर्डिनेट को अलग कैलकुलेट करो, वाई कोऑर्डिनेट को अलग कैलकुलेट करो, फिर कंबाइन करके लिखो। ठीक है, लेकिन अगर आप कंबाइन इस तरह यहाँ पे भी करना चाहे, आप लोगों की मर्जी। मसलन मैंने यही यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरा चलो वाई कोऑर्डिनेट में इस तरह कैलकुलेट करता हूँ। सो दैट इज आप लोगों के पास आ रहे वाई कोऑर्डिनेट -5 + 9 डिवाइडेड बाई 2। इसको अलग-अलग मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहे मीन्स 8 - 2 divided by 2 which is equal to 6 divided by 2 which is equal to 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा 9 - 5 सो दैट इज 4 divided by 2 और यहाँ से रिजल्ट आप लोगों का क्या आ रहा है, ये आप लोगों के पास 2 आ रहे हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों का x कोऑर्डिनेट था और ये y कोऑर्डिनेट था। सो मिड पॉइंट आप लोगों के पास आ जाएगा दैट इज x, y और x आप लोगों के पास क्या आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 और 2। ठीक है, सही है। और अगर कंबाइन करना चाहते हो, कंबाइनली लिखना चाहते हो, मीन्स हमने ये इस तरह पढ़ा था कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हमने अलग-अलग करके अब सॉल्व किया। सो अगर कंबाइन करवाना चाहते हो तो ये आप लोगों के पास y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे x1 आप लोगों का 8 आ रहे, सो 8 + -2 सिंपल डिवाइडेड बाई 2 कामा। अब y कोऑर्डिनेट उसको हमने अलग लिखा था, यहाँ पे इसको कामा के साथ कंबाइन करके आप लिख ले। सो -5। ठीक है, y1 आप लोगों का क्या है, -5 + 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो ये इसका मिड पॉइंट आप लोगों के पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कामा 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 9 - 5 से 4 आ जाएगा। सो 8 - 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। ठीक है, और इसी तरह ये 4 डिवाइडेड बाई 2 से 2 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का मिड पॉइंट आ रहा है, जो गिवन 2 पॉइंट्स थे उनके मिड पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में आप लोगों को जो 2 पॉइंट्स गिवन है 7, 6 एंड 3, 2। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो लेट फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, दैट इज 7, 6 का, और सेकंड पॉइंट जो आप लोगों के पास 2 एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, बी वो 3, 2। ठीक है, और हमने इसका मिड पॉइंट सी मालूम करना है विच इज योर एक्स वाई। सो मीन्स सी ऑफ एक्स वाई आप लोगों का क्या हो जाएगा, फार्मूला हमें याद है कि डिस्टेंट फार्मूला तो हमने डिस्टेंट के लिए पढ़ा था, मिड पॉइंट के लिए हमने x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें अगर आप लोग चेक करिए आप लोगों का x1 मीन 7 और ये y1 जो आप लोगों के पास 6 आ रहे, इसी तरह ये 3 आप लोगों का x2, y2 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2। ठीक है, सो पुटिंग दीज वैल्यूज मीन सी पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, दैट इज 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह y ऑर्डिनेट आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज y1 + y2 मीन्स 6 + 2। ठीक है, सो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो इससे आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा, सी आप लोगों का होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2। 6 + 2 इज 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 5 और यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो मिड पॉइंट आप लोगों का क्या आ रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट आप लोगों के पास 5 और 4 आ रहे। 5, 4 मीन्स एक्स ऑर्डिनेट आप लोगों का 5 हो जाएगा और वाई ऑर्डिनेट आप लोगों का
4 हो जाएगा। इसको चलो प्रैक्टिकली ग्राफ पेपर पे चेक करते हैं कि वाकई ये इस तरह आ रही है या नहीं। पहले इनको पॉइंट कर लेते हैं। सो दैट इज 7 7 आप लोगों के पास एक्स एक्सिस पे ये 7 ये आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे ये 6 है। सो 6 आप लोगों के पास यहाँ पे ये आ रहे हैं। ठीक है, सो एक पॉइंट आप लोगों का ये आ रहा है। सेकेंड पॉइंट आप लोगों का है 3 2 3 एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे ये 1 2 ये। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप लोगों का ये था, जबकि सेकंड ये। ठीक है, जो मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था वो आप लोगों का आ रहा था 5 4 5 कामा 4। ठीक है, सो अगर आप इसको चेक करें, एक्स एक्सिस पे 5, ठीक है, वाई एक्सिस पे 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट अगर आप इसको चेक करें, सो ये एग्जैक्टली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आ रहे। अगर आप इस डिस्टेंस को चेक करें और इस डिस्टेंस को चेक करें, लेट्स इसको मैं लिख रहा हूँ ए आप लोगों का ये था, चलो ये इसको मैंने ए लिया। ठीक है, ये 3 कामा 2 और सेकंड आप लोगों के पास ये पॉइंट था 7 कामा 6। अब ये पॉइंट जो आप लोगों का आ रहा है दैट इज 5 4, ये बिल्कुल इसका सेंटर आ रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट आ रहा है, मींस ये आप इसको आप सी कह दे, ये 4 है। ठीक है, सो अब ए सी विल बी इक्वल टू सी बी। ठीक है, ये आप लोगों का बी आ रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंट ये डिस्टेंट यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंट और ए सी ये वाला डिस्टेंट आपस में ये बराबर होगा। इसको आप डिस्टेंट फार्मूला से भी साबित कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप ए बी डिस्टेंट यूजिंग डिस्टेंट फार्मूला, आप ए बी डिस्टेंट मालूम करो पहले। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंट फार्मूला, और इसी तरह ए सी मालूम करो और बी सी भी मालूम करो। ठीक है, सो अगर लेट से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 8 आ रहे, तो ए सी भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, मीन 4, और ये भी 4 होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये आप लोगों के पास जो सी है वो मिड में आ रहे और दोनों ये डिस्टेंट आपस में बराबर आ रहे। ठीक है, अच्छा पॉइंट 3 की तरफ आ रहे। ठीक है, 3 में आप लोगों को जो एंड 2 पॉइंट्स गिवन है वो ये ऐसे, मीन्स अगर आप लोग चलो लेट से मिड पॉइंट फार्मूला आप लिख रहे हैं, इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये आप लोगों का x ऑर्डिनेट हो जाएगा, कामा y ऑर्डिनेट आप लोगों का y2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये y ऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास ये x1, ठीक है, ये y1 और ये x2 और y2। सो फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। x1 आप लोगों के पास -2 है, सो मीन्स -2 प्लस y x2 आप लोगों के पास -9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों का y ऑर्डिनेट आप लोगों का आ रहा है मीन्स +3 y1। ठीक है, ये और y2 आप लोगों का आ रहा है -6। ठीक है, सो प्लस फार्मूले वाला और -6 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम इस तरह लिखते हैं। सो मीन्स -2 -9 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आप लोगों के पास सेकंड आ जाएगा 3 -6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो -11 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आप लोगों के पास -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट आप इसमें आप लोग चेक करें। सो मिड पॉइंट फार्मूला अगेन लिख रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसी तरह y1 प्लस y2
डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों का ये a प्लस बी ये x1 और a माइनस बी ये y1, ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 माइनस a, ठीक है, और b जो है वो आप लोगों का y2 हो जाएगा। सो पुटिंग दिस वैल्यूज दिस विल मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x1 मीन्स a प्लस बी, ये x1 प्लस x2 आप लोगों का क्या है, दैट इज माइनस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सो ये आप लोगों का x ऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। आप y कोऑर्डिनेट आप लोगों का क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू y मीन्स a माइनस b और प्लस y2 आप लोगों का b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, ये आप लोगों के पास हो जाएगा मीन्स a प्लस बी तो अपनी जगह आ रहे, और ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस a डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे ये a b प्लस b और माइनस b आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो a डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस माइनस a प्लस a आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो रिजल्ट आप लोगों के पास मिड पॉइंट जो आ रहे हैं दैट इज b डिवाइडेड बाय 2 और a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि द मिड पॉइंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज आर 3, 4 एंड 4, 2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द अदर एंड पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ ले, इसमें कह रहे हैं कि मिड पॉइंट और एक एंड पॉइंट आप लोगों को गिवन है, ठीक है, और साथ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो मीन्स इसका मतलब ये है कि आप लोगों का मिड पॉइंट, पहले मिड पॉइंट लिखा हुआ है और फिर इसके बाद एंड पॉइंट लिखा हुआ है। सो मीन्स ये आप लोगों का मिड पॉइंट आ रहा है, ये आप लोगों का मिड पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोगों का एक एंड पॉइंट है। सो इसको मैंने ये कर दिया कि हमने 2 पॉइंट्स लिए ए बी। याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को ए बी गिवन था और आप लोगों ने मिड पॉइंट मालूम करना था, जबकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक मिड पॉइंट गिवन है और एक एंड पॉइंट गिवन है और दूसरा एंड पॉइंट आप लोगों से मालूम किया जा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट हम इसको इस तरह कर लेते हैं, पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं, ठीक है। सो गिवन डेटा, ठीक है, सो मिड पॉइंट इज इक्वल टू सी 3, 7। इसी तरह सेकंड हमें ए पॉइंट गिवन है, वन एंड पॉइंट गिवन है विच इज ए, ठीक है, और ए हमें पता है कि दैट इज 4, 2। सो मीन्स द वन एंड पॉइंट इज इक्वल टू ए 4, 2। रिक्वायर्ड डेटा, तो रिक्वायर्ड डेट हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द अदर एंड पॉइंट, ठीक है। सो मीन्स ये बी हमने मालूम करना है x2 y2, सो द अदर पॉइंट्स, ठीक है। सो हमारे पास ये आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड डेटा है वो अदर पॉइंट हमसे मांगा जा रहा है और वो आप लोगों का बी है, सो बी x2 y2 हमने मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे हम वही मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये याद रहे कि हमें ए बी पहले गिवन हुआ करता था और हम मिड पॉइंट मालूम करते थे। अब मिड पॉइंट गिवन है जबकि हमने सेकंड एंड मालूम करना है, ठीक है। सो मीन्स जो हमें गिवन था, ठीक है, हम इस तरह मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते थे, ठीक है। दैट वाज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 y2 बीच में प्लस डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों के पास मिड पॉइंट आ रहा था, जो कि आप लोगों के पास क्या था, इक्वल टू मीन्स आप लोगों के पास x, y, और ये आप लोगों का मिड पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों के पास x है, ये y है, ठीक है, ये x1 है, x1 और ये y1 मीन्स x1 आप लोगों का 4, y1 2, x2 हम मालूम कर रहे हैं, y2 भी मालूम कर रहे हैं, और x आप लोगों का 3 और y आप लोगों का 7। सो मीन्स x1 आप लोगों का क्या है, 4,
4 प्लस x2 हम मालूम कर रहे हैं, रिक्वायर्ड है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है, x ये, ठीक है, y1 प्लस y2 रिक्वायर्ड है, इसको लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेक पॉइंट इज इक्वल टू, अब ये हमें गिवन है, x क्या है, दैट इज 3, ठीक है, मीन्स ये आप लोगों का 3 के बराबर होगा, और y आप लोगों का क्या है अब 7, ठीक है, ये सो मीन्स ये आप लोगों का 7, और ये आप लोगों के पास y ऑर्डिनेट मीन्स ये 7 जो है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। सो इसको मैं लिख रहा हूँ, मीन्स चलो लिखता हूँ 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट आप लोगों का मिड पॉइंट का ये हो जाएगा, ठीक है। सो y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब आप क्या करो, बस ई से आप x2 की कीमत मालूम करो और यहाँ से y2 की कीमत मालूम करो। सो मीन्स चलो 4 प्लस x2, इस 3 को उस साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ, सो 3 2 ज़ार 6 हो जाए, या चलो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x2 4 को शिफ्ट करे, यहाँ पे ऐड हो रहा है उस साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -4, ठीक है। सो मीन्स x2 आप लोगों का क्या हो जाएगा, x2 विल बी इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करें, चलो y के लिए, y2 के लिए, मीन्स 2 प्लस y2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई इस 2 को साइड पे शिफ्ट कर दे, ठीक है। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, सो मीन्स y2 इज इक्वल टू, यहाँ से ये 14 आ रहे, 14 माइनस 2, ये 2 शिफ्ट करवा रहा हूँ तो -2, सो मीन्स y2 आप लोगों का क्या है, y2 इज 12, ठीक है। सो अदर पॉइंट हमने मालूम करना था, जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा था वो बी x2 y2, ठीक है। सो मीन्स बी आप लोगों का क्या था, रिक्वायर्ड पॉइंट आप लोगों ने मालूम करना था, वो आप लोगों का x2 कामा y2, सो x2 आप लोगों का 2 आ रहा है, दिस मीन्स कि बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी आप लोगों का हो जाएगा दैट विल बी 2 और y2 आप लोगों का 12, ठीक है। सो ये हमने अदर पॉइंट मालूम कर दिया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।